Om Amarteshwariye Namah. India has entered into its festive mood. But we must not forget, the pandemic is not yet over. Things are going to be different this year, and so will the festivals and celebrations also. Let us make Dasara celebration special while being at home. Here we are bringing you some special moments from Amrita Vidyalayam, Davangere. Dasara is one of the important festivals of India. People celebrate with great enthusiasm and love. The festival signifies the victory of the power of good over the power of evil. In Hindu mythology, it says that this day goddess Durga killed the demon Mahishasura. Some traditions believe that Lord Rama fought and eliminated the demon king Ravana on this day. Whatever it is, the outcome is light over dark, truth over lies, and good over evil. Let's begin today's celebration with an invocation from our teachers. Lalita Sahasranama, the 1,000 names of the Divine Mother, is chanted, which is referred to different qualities or attributes of the Divine. It is a vibrant chanting that enlivens the qualities within us. It is a ritual by itself, that which purifies the mind and uplifts the consciousness. May I now invite the teachers of Amrita Vidyalayam, our dynamic bhajan team, to present the chantings of Lalita Sahasranama. सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलितस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्रलक्ष्मी परिवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरण
memory of its perfume. Thank you so much, teachers, for enlivening the qualities within us. Navaratri is observed during this festival where we worship the divine power to bestow upon all of us enough potent powers to maintain our physical and mental balance. May I request Mrs. Rupa Devi, the Department Head of Hindi, to throw some light on the significance of Navaratri. नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्मा के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं अर्पित करना चाहती हूँ। नवरात्रि में नव शब्दों के ओर हम ध्यान लगाएंगे तो नव शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ नया, और एक अर्थ हम लेंगे तो संख्यावाचक रूप में भी लेते हैं। तो ऐसे इसका महत्व देखते जाएंगे तो नवरात्रि या नव शब्दों का नवरात्रि, नवपत्रिका, जड़बूटियाँ, इस तरह बहुत से महत्व के अंशों को देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि की विशेषता के बारे में। नवरात्रि की विशेषता में माँ दुर्गा को आह्वान किया जाता है। दुर्गा का मतलब है दुखों का निवारण करने वाली। जीवन में जो अशुद्धियां हैं, दोष हैं, इन सबको दूर करने के लिए माँ की प्रार्थना की जाती है। लोग इस दिन उपवास करते हैं और अलग अलग 9 दिनों के लिए भी अलग अलग प्रसाद चढ़ाकर माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि की एक एक देवी के रूपों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे देवी का पहला रूप। नवरात्रियों में प्रथम दिन होता है देवी शैलपुत्री के रूप में। देवी शैलपुत्री, शैल का अर्थ होता है पर्वत, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है देवी शैलपुत्री, जिस कारण से उन्हें ये नाम पड़ा। और शैलपुत्री अपने भक्तों को उनके प्रार्थना को स्वीकार करते हुए नंदी वाहन पर विराजमान दिखती है और हाथ में कमल, दूसरे हाथ में त्रिशूल को धारण किए रहती हैं। भक्त लोग उनके लिए घी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और सारे रोगों से दूर होने के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। तो ये हुई देवी शैलपुत्री की बात। नवरात्रियों में दूसरा दिन है देवी ब्रह्मचारिणी। ये उस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि उनका रूप हम देखेंगे तो हाथ में रुद्राक्षमाला, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर नंगे पैर चलती है करके माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि ध्यानासक्त ब्रह्मचारिणी देवी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गहन ध्यान में डूबी हुई थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो ध्यान में लग जाती है, जिस कारण देवी ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। और उनको शक्कर भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि परिवार वालों को दीर्घायु प्राप्त हो। ये रही देवी ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन की बात। चलिए हम देखेंगे तीसरे दिन में, नवरात्रि के तीसरे दिन में देवी चंद्रघंटा को आह्वान करते हैं हम। भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये सशस्त्र सज्जित होती है माँ। इस दिन चंद्रघंटा, जैसे नाम हमें सूचित करता है, अपने माथे पर अर्धचंद्राकार को से विराजमान होती है माँ, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा नाम पड़ा। और बाघ पर सवार होती है। बाघ पर सवार इसलिए होती है क्योंकि उन्हें दुष्टों का संहार करना होता है। और खीर को भक्त लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाकर उनसे पीड़ा से दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये रही देवी चंद्रघंटा के बारे में विशेष बात। अगला हम देखेंगे देवी चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा जी को।
कूष्मांडा, जिसमें 3 अर्थ समाहित हैं, कू, ऊष्मा और अमांडा। कू का अर्थ होता है थोड़ा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा या शक्ति, अमांडा मतलब अंडा। इसका मतलब होता है कि पूरे ब्रह्मांड को समाहित। और देवी कूष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए, बुद्धि निर्णय की क्षमता को पाने के लिए भक्त लोग क्या करते हैं, मालपुआ को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और देवी को प्रसन्न करने की प्रयास में रहते हैं, पूजा विधि शुरू करते हैं। अगला देखेंगे नवरात्रियों में 5वां दिन। नवरात्रियों में 5वां दिन देवी स्कंद माता के लिए समर्पित है। देवी स्कंद माता सशस्त्र सज्जित होती हैं और उनका रूप एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में कमल लिए हुए होती हैं और अपने गोद में कार्तिकेय को बिठाए हुए होती हैं। इस कारण कार्तिकेय को स्कंद का नाम भी पड़ा, तो इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये सिंह पर सवार होती है देवी, और इस देवी के लिए केला प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये रही देवी स्कंद माता के बारे में जानकारी। और नवरात्रियों में छठा दिन होता है देवी कात्यायनी। देवी कात्यायनी एक शक्ति का रूप है और कहा जाता है कि पार्वती का जो सबसे भयंकर रूप है, हिंसक रूप है कात्यायनी का। हाथ में तलवार लिए होती हैं और भक्त लोग इन्हें इस देवी को शहद को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं। तो ये रहे 6 दिनों तक देवी पाठ और पूजा पाठ और विधि। और हम देखेंगे नवरात्रियों में 7वां दिन। 7वां दिन देवी कालरात्रि का होता है। देवी कालरात्रि को, इसके बारे में किंवदंती है, मान्यता है कि देवी कालरात्रि अपना रंग छोड़कर दुष्टों का संहार, राक्षसों का संहार करने के लिए गहरे रंग को धारण करती हैं, काले रंग को धारण करती हैं, जिस कारण देवी को कालरात्रि नाम पड़ा। और ये गधे पर सवार होती हैं, तो उनका रूप कालरात्रि का रूप गधे पर सवार और बहुत से शस्त्रों से सज्जित होती हैं, जैसे त्रिशूल और तलवार आदि, और थोड़ा भयंकर रूप में वो दिखती हैं और तीसरे आंख को अपने माथे पर शोभायमान रखती है। ये इसकी सूचना है कि वो ब्रह्मांड को समाहित है। और देवी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन गुड़ को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये रही 7वें दिन, नवरात्रि के 7वें दिन की जानकारी। अगला पड़ाव है देवी का 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी के लिए समर्पित है। देवी महागौरी उस दिन सशस्त्र सज्जित होती है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू होता है और सफ़ेद बैल पर सवार होती है महागौरी। महागौरी को उस दिन प्रसन्न करने के लिए नारियल को चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में और दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। अब अंतिम पड़ाव पर हैं हम 9वें दिन। 9वें दिन हम देवी सिद्धदात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देवी सिद्धदात्री 9वां दिन उसकी विशेष पूजा होती है। देवी कमल पर विराजमान होती है और उस दिन उसके हाथों में गदा, पुस्तक, कमल आदि होती हैं और देवी पूर्णता का प्रतीक है। उस दिन देवी को प्राकृतिक घटनाओं से सुरक्षा पाने हेतु तिल प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये सब रहे नवरात्रि के 9 दिनों की जानकारी। और हमारा कर्तव्य क्या है? नवरात्रियों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें भगवान की स्तुति करना है, माँ की स्तुति में लीन रहना है और रोगों से दूर होने की प्रार्थना करना है। चलिए हम देवी की स्तुति कर देवी के भक्ति में लीन हो जाए। नमस्कार। Hope this Navratri brings in positive attitudes of controlling all our desires. Thank you, ma'am. The tiny tots of Amrita Nursery have
performed a number of activities during this pandemic on the account of Dasara. So, let's sit back and watch them performing the act. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಕಿತ. ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳು. ಶೈಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತ, ಪುತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಗಳು. On the second day of Dasara festival, we are celebrating Brahmacharya Puja. White color signifies purity, peace and meditation. Om Namah Shivaya. My name is Edvika. I am studying UKG A section. I wish you all happy Navaratri. This is the third day of Navaratri. On this day, red color significance, beauty and fearlessness. Goddess Chandrakanta, thank you. ನವರಾತ್ರಿಯ 4ನೆಯ ದಿನ. ಇಂದು ನಾವು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ, ಊಷ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಅಂಡ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. Om Namah Shivaya. My name is Sanvi Gowda. I am studying in UKG A section. Today I am wearing yellow dress. Yellow is the color of happiness and brightness. Happiness can't describe. It can. On the 6th day of Navaratri, today we are celebrating Kandayani Puja. Green color signifies new beginning and growth. Om Namah Shivaya. My name is Lipika PJ. I am studying in UKG B section. The 7th day of Navaratri is dedicated to Goddess Kalaratri. Om Namah Shivaya. My name is Sanvi Gowda. I am studying in UKG section. Today I am wearing purple dress. Purple is the beautiful color. There are many fruits, vegetables and flowers in purple color. Om Namah Shivaya. My name is Arohi Patil. I am studying in UKG B section. Nanu Saila Putri. Orange color is energy, youth, happiness. Happy Navaratri. Today we are celebrating Shailaputri Puja.
we have come to the end of the program. I would like to share a message from our Divine Mother, Mata Amritanandamayi Devi. Amma says, whether humans or animals, it is the power of love that binds the mother to the child and the child to the mother. Devi is this loving mother, the mother of the universe, Jagadamba. It is not enough just to see the mother. We should awaken this maternal instinct within us. Once this motherhood awakens, we will be able to forgive, forget, and forbear, just as a biological mother is able to do with her own children unconditionally and selflessly. This is the foundation of love. It's time for me to deliver the vote of thanks. First of all, I would like to thank our principal, Brahmacharani Aradhanamrita Chaitanya, for supporting me to complete this program. I also thank our administrator, Sri Kotleshwar sir, for always guiding me in completing my program. Of course, I also thank my dear teachers, the parents, as well as the students in making this function a grand success. Before I take a leave, I want to share a beautiful quote from our beloved mother. Let our hearts be filled with love for God and humanity. Let us make our hearts and the world more beautiful. Wishing you all a very happy Dasara. Namaskar.